मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश के बरेली में मदरसा के तलबा पर हमला का मामला सामने आया है। बरेली उत्तर प्रदेश का तारीख़ी और मजहबी शहर है। दुनिया भर के लाखों करोड़ों मुसलमानों की अक़ीदत बरेली शरीफ से जुड़ी हुई है। बरेली शरीफ में आला हज़रत अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी है और उनकी दरगाह पर ही मदरसा के कुछ स्टूडेंट्स जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने, शरपसंदों ने या कह लीजिए चरमपंथियों की भीड़ ने मदरसा के बच्चों को रोक लिया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उन पर हमला किया, उनकी पिटाई की, बेरहमी से पिटाई की। और इसी पर इन गुंडों ने, चरमपंथियों ने इक्तफा नहीं किया बल्कि मदरसा के इन बच्चों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी मजबूर किया। काफ़ी देर तक इन लोगों ने इन मदरसा के बच्चों के साथ गुंडागर्दी की, बदतमीज़ी की और इन गुंडों की हद देखिए कि इन्होंने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपनी गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी की, मारपीट की। पूरी इस वीडियो को, इस पूरी घटना को इन्होंने रिकॉर्ड किया, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया और उसके बाद इन लोगों ने एक गाना लगाकर इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन लोगों ने अपनी इस गुंडागर्दी और दहशतगर्दी को दुनिया के सामने पेश किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, एक्शन लेने की मांग की जा रही है। और जब लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस से, प्रशासन से इस पूरी घटना पर कार्रवाई की मांग की गई तो बरेली पुलिस की तरफ से ट्विटर पर यह सफाई सामने आती। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। है कि यूपी पुलिस में केस दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज की गई है गैर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जो मुजरिम है, जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, अभी तक एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं है। पुलिस कह रही है कि वीडियो के आधार पर उनकी शनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी और तमाम आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस वीडियो में इन गुंडागर्दों ने अपने चेहरा को छुपाने की कोशिश की, ब्लैक एंड वाइट करके इस वीडियो को इन लोगों ने रिलीज किया और इस वीडियो में इन लोगों ने गाना भी लगाया। जो गाना है नहायत ही फहश टाइप का है, इस गानों को यहाँ पर हम सुना नहीं सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे इन्होंने जय श्री राम भी लिखा। खुद इस वीडियो को बनाते वक्त, मदरसा के तलबा की पिटाई करते वक्त इन लोगों ने उनसे जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया और अब इसको इन लोगों ने अपनी बहादुरी के तौर पर पेश किया है। इन गुंडों ने, इन चरमपंथियों ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब इसको शेयर किया तो पूरी कोशिश की कि उनका चेहरा ना दिख सके, पुलिस पहचान न सके, लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर इन चरमपंथियों का चेहरा दिख रहा है, इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और अगर यूपी पुलिस चाहे तो इनको गिरफ्तार कर सकती है, इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन यूपी पुलिस लगातार इस तरह के मामलों में टाल मटोल से काम लेती है, सिर्फ एकतरफा तौर पर कार्रवाई करती है, धर्म और मजहब देखकर एक्शन लेती है। इसलिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर मारने वाले मुसलमान होते और जिनको मारा जाता उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से होता या किसी और रिलीजन से होता तो फिर यूपी पुलिस फौरन कार्रवाई करती, अब तक एनकाउंटर कर चुकी होती, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। मेन स्ट्रीम मीडिया में यही सबसे बड़ी खबर रहती, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस गुंडागर्दी की, इस दहशतगर्दी की कोई खबर नहीं है, कहीं पर भी इसका तस्करा नहीं है। अभी कल की बात है कि जब मुरादाबाद में एक मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग की गई, गाय का गोश्त काटने के शक में उसकी पिटाई की गई और इतनी बेरहमी से मारा गया उस मुस्लिम नौजवान को कि उसकी मौत हो जाती है और वहां भी पुलिस ने अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया है। वहां भी पुलिस में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब पुलिस पहचान करेगी, तलाश करेगी और इस तरह की जो एफआईआर होती है उसमें पुलिस खामोशी का मुजाहरा करती है, चुप्पी साध लेती है, एक्चुअल में कार्रवाई नहीं करती है। और अब ये बरेली में मामला सामने आ गया है। बरेली इंडिया का तारीख़ी शहर है। फ़ाज़िल बरेलवी अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ मज़ार है। दुनिया भर के मुसलमानों की वहाँ से अक़ीदत है। ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा उनके फॉलोअर्स पाए जाते हैं। और उस शहर में वहाँ मदरसा के बच्चे उनकी दरगाह पर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे, तभी गुंडों ने बीच रास्ते में मदरसा के तलबा को रोका, बेदर्दी से उनकी पिटाई की, जय श्री राम उनको बोलने के लिए मजबूर किया, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की और फिर इस वीडियो को इन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी बेहुदा टाइप का सॉन्ग लगा करके शेयर कर दिया है, अपलोड कर दिया। उस वीडियो के नीचे इन लोगों ने जय श्री राम भी लिखा है। अब ज़रा इनकी जहनीत को देखिए, इनकी मानसिकता को देखिए कि लोग अपने आप को बहादुर के तौर पर पेश करना चाहते हैं या अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जश्न मनाया है, उन्होंने फतह
فتح حاصل کر لی ہے, جیت حاصل کر لی ہے, اور اس کے لیے یہ معصوم بچوں پر حملہ کر رہے ہیں, ان سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں. یہ ان کی بزدلی ہے, یہ ان کا گھٹیا عمل ہے. اگر واقعی تم لوگوں کو اپنی بہادری دکھانی ہے, اپنے حوصلے کو دکھانا ہے, تو تم سرحد پر چلے جاؤ اور چین کی آرمی کے ساتھ جنگ لڑو. اگر تم کو واقعی تمہارے اندر ہمت ہے, بہادری ہے, تو تم جاؤ اور پاکستان کے سرحد پر جا کر آرمی کا ساتھ دو. لیکن جس طرح یہ لوگ جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں, اس سے تو خود ان کے اپنے دھرم کا ہی مذاق اڑتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہندو دھرم کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں, جو دھرم گرو ہیں, کیوں اس طرح کے معاملات لگاتار سامنے آنے کے باوجود بیانات جاری نہیں کرتے, ان لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں. کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی ہندو کو زبردستی اللہ اکبر بولنے پر مجبور کرے گا, تو میں سب سے پہلے اس مسلمان کے خلاف ہی بولوں گا. کیونکہ دین میں, مذہب میں, دھرم میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے, اور کسی کو مار کر, کسی کو دبا کر کسی بھی دھرم کا فالوور اور ماننے والا نہیں بنایا جا سکتا ہے. اور اس طرح کی جو گھٹنائیں ہیں, یہ صاف بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں خود میں کمزوری ہے, ویکنس ہے, اور زبردستی یا طاقت کے زور پر کسی بھی دھرم اور مذہب کا آج تک فروغ نہیں ہو سکا ہے, جب تک اس دھرم میں اور مذہب میں سچائی نہ ہو, خوبیاں نہ ہو. اور یہ جو اس طرح کی گھٹنا ہیں وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے, اور یو پی پولیس اور پرشاسن ان سب کو روکنے میں لگاتار ناکام ہے. آپ کی اس گھٹنا کے بارے میں کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اور مجھے دیجیے اجازت, آپ سے درخواست ہے کہ ملت ٹائمز کے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجیے, ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. اس کے علاوہ اس چینل کے لنک کو آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر اور فارورڈ کیجیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملت ٹائمز کے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ سکیں. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں, صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.